नमस्कार मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आज के वीडियो में स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। इस विषय पर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, अपने विचार बच्चों तक रखने का प्रयास करना चाहिए, विशेषकर जो बच्चे युवा हैं, जो पढ़ने के दौर से गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या अपने करियर के बारे में सोचते हैं। उन बच्चों से मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो ये दृष्टिकोण है इस पर अवश्य समझें, इसको जानें और अपना विश्लेषण करें। एक बात जो मैंने महसूस की अपने पढ़ाने के और पढ़ने के दौरान, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हाँ, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मकता की ओर सोचना चाहिए और तब जाकर के व्यक्ति सफल होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग दृष्टिकोण के बारे में करते हैं। लेकिन ये सकारात्मक दृष्टिकोण होता क्या है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, किस तरह से ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक स्पष्टता स्थापित नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि समझने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आज तक की मेरी जो समझ रही है इस विषय पर, उसको मैं आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर चिंतन करिए अपने जीवन के बारे में भी, और इस शब्द के बारे में भी, और इसकी भूमिका के बारे में। जीवन में जो सफलता, असफलता या तरक्की जो भी हमें प्राप्त होती है, किस तरह से ये दृष्टिकोण एक बड़ी भूमिका निभाता है, इसके बारे में ज़रूर जानें, समझें। शायद आप लोगों को भी एक स्पष्टता इस वीडियो को देख करके आ सकती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक अध्ययन हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अक्सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया जाता है, आज से बहुत साल पहले की ये बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन हुआ और अनेक जो सफल लोग थे, जिन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करी, सफलता प्राप्त की, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। तो उनसे यही प्रश्न पहले पूछे गए कि आपकी तरक्की में कौन सी चीज़ें प्रमुख रही। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे जीवन में दो चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं, एक ज्ञान होता है और एक दृष्टिकोण होता है। फिर उसके बाद आगे उनसे कहा गया कि अगर हम लोग इनको 100% मान लें, इस ज्ञान और दृष्टिकोण को, तो फिर आप ये क्या मानेंगे कि कितना प्रतिशत दृष्टिकोण का तरक्की में योगदान रहता है और कितना प्रतिशत ज्ञान का आपकी तरक्की में योगदान रहा है, जिससे कि आपको तरक्की मिली, आपको सफलता मिली। तो अलग अलग विचार व्यक्त किए गए और उनका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट ये आया कि सब लोगों ने माना, या उनका जो एवरेज सामने आया, उनमें ये निष्कर्ष सामने आया कि तरक्की में, मनुष्य की सफलता में केवल और केवल 15% ज्ञान की भूमिका होती है और 85% भूमिका दृष्टिकोण की होती है। अर्थात हम लोग सफल होने में, हमारी तरक्की होने में, हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में 85% भूमिका हमारा दृष्टिकोण निभाता है। तो इस बात को हम लोग ज़रूर समझ लें कि ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण कारक है हमारे जीवन में। हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की मैंने बात करी थी, और वहाँ पर भी मैंने ये निष्कर्ष दिया था कि ज्ञान और कौशल को सही दिशा में, सही दशा में ले जाने में दृष्टिकोण की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर दृष्टिकोण नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक हो जाता है, वो कौशल निरर्थक हो जाता है, बल्कि वो व्यक्ति के जीवन के लिए ही खुद हानिकारक हो जाता है। तो ये अध्ययन ये भी साबित करता है कि हमारे जीवन में हाँ, बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है हमारा दृष्टिकोण। अगर हम लोग दृष्टिकोण की बात करें तो कुछ इस तरह समझ जाए कि सामान्य रूप से जो हमारे व्यवहारिक जीवन में है, वो किस तरह से दृष्टिकोण भूमिका निभाता है। मैं अगर बात करूं तो
तीन तरह के दृष्टिकोणों की अक्सर बात होती है, नजरिया की बात होती है कि तीन तरह से हम लोग किसी घटना को, किसी परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक को हम लोग उदासीन का नाम देते हैं, एक को हम लोग नकारात्मक का नाम देते हैं, जिसको हम लोग प्रतिक्रियावादी भी कह सकते हैं, और एक को हम लोग, और तीसरे को हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, सकारात्मक नजरिया की बात करते हैं, जिसको हम लोग सहभागी नजरिया भी कह सकते हैं, सहभागी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। अब इसको कैसे समझें, कौन सा दृष्टिकोण उदासीन कहलाता है, कौन सा दृष्टिकोण नकारात्मक कहलाता है, कौन सा दृष्टिकोण सकारात्मक कहलाता है, इसको मैं बहुत सिंपल, बहुत सामान्य घटनाओं से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक कोई सभा आयोजित हो रही है, उस सभा में बहुत सारी चेयर लगी हुई हैं, उन चेयरों में खचाखच लोग भरे हुए हैं और सभा आयोजित हो रही है, श्रोता बैठे हुए हैं और आगे से वक्ता बोल रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उस सभा में पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है तो उसको लगता है कि कहीं पर चेयर मिलती नहीं उसको बैठने के लिए। तो यहां पर तीन व्यक्तियों से उसका मुकाबला हो सकता है। एक व्यक्ति हो सकता है जो बैठा हुआ है कुर्सी में, वो नौजवान है, और उसके बगल में वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो नौजवान व्यक्ति पर उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति का कोई असर नहीं पड़ता, उधर वो देखता ही नहीं है और कहीं और देखने का बहाना करता है। इस दृष्टिकोण को मैं कहना चाहूंगा उदासीन दृष्टिकोण। दूसरा व्यक्ति जिसके पास बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचता है, वो वही स्थिति बिल्कुल वही है कि जो नौजवान है वो कुर्सी में बैठा हुआ है, बुजुर्ग व्यक्ति उससे अपेक्षा कर रहा है, या यूं कहें कि उसके बगल में खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा उसकी कुर्सी पर सहारा लेने लगता है। तो जो नौजवान है वो बुजुर्ग को झिड़क देता है कि तू कहीं और नहीं जा सकता, यहीं पर मिला खड़े होने के लिए, कहीं और जाइए, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे ये कोहनी में दिक्कत हो रही है। यह है नकारात्मक दृष्टिकोण, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण। और एक तीसरा नौजवान जो कुर्सी में बैठा हुआ है और बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास जाता गया है, उसके बगल में खड़ा हो रहा है। नौजवान व्यक्ति उस बुजुर्ग की स्थिति को देखता है और तुरंत खड़े हो जाता है और बुजुर्ग को बैठने के लिए आमंत्रित करता है। तो पहला उदासीन दृष्टिकोण, दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण और तीसरा सकारात्मक दृष्टिकोण, जो कि उस घटना को, उस स्थिति को सकारात्मक रूप में, अच्छे रूप में स्वीकार कर रहा है और उसमें अपनी सहभागिता भी निभा रहा है। एक उदाहरण तो यह है जिसके आधार पर हम लोग दृष्टिकोणों को इस तरह से समझ सकते हैं। एक उदाहरण और दिया जा सकता है जहां पर नकारात्मक और सकारात्मक की बात होती है कि एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, नौजवान है और नौकरी पेशा है, ठीक ठाक उसकी नौकरी है। अब उसकी स्थिति शादी करने की आ गई है, अब वो शादी करना चाहता है। कई लड़कियां उसको मिली, कई लड़कियों से मुलाकात हुई, लेकिन उसका दृष्टिकोण कुछ इस तरह का रहा कि कहीं ना कहीं वो कमी निकालता रहा। कहीं नौकरी वाली मिली तो उसका कहा कि उसका रंग सांवला है, कहीं नौकरी वाली मिली, गोरी लड़की मिली, रंग भी साफ था, सब कुछ ठीक ठाक था, घर भी बहुत अच्छा था, तो उसने देखा कि उसका कद छोटा है, या कुछ और स्थितियों में उसने और कुछ स्थितियां देखी। ऐसे ही वो हर लड़की में कमियां निकालता रहा, अर्थात नकारात्मकता देखता रहा। और स्थिति ये हुई कि वो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित ही रहा, कुंवारा ही रहा, जबकि वो शादी करना चाहता था, एक अच्छा परिवार बसाना चाहता था, लेकिन अपने दृष्टिकोण के कारण वो व्यक्ति वैवाहिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया। यह है नकारात्मक दृष्टिकोण। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण होता तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में
समझौता करता, किसी जो कमियां उसको दिखाई भी देती तो उन कमियों को स्वीकार कर लेता और अच्छाइयों को ही देखता और उसके आधार पर एक वैवाहिक जीवन जीता। तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण को देख सकते हैं और ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम केवल और केवल कमियां ढूंढने में ही अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। दूसरी तरफ यदि हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो अच्छाइयों को हम लोग ग्रहण करते हैं और उनको अपने जीवन में समावेश करने के बाद अपनी प्रगति में उनको सहायक बनाते हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण का असर हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसी तरह से एक और कुछ बातें हैं जो हम लोग जब किसी व्यक्ति को अपना परिचय देते हैं तो 2-3 तरह की प्रतिक्रियाएं प्रारंभ में हमें दिखाई देती हैं। जब हम लोग किसी व्यक्ति से अपना परिचय करते हैं, वो हमसे प्रत्युत्तर करता है तो स्पष्ट पता चल जाता है हमें कि उसका दृष्टिकोण हमारे प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक है। जहां ये कुछ शब्द सामने आ जाते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और जहां ये वो तो सब ठीक, और जहां ये शब्द सामने आ जाते हैं कि वो तो सब ठीक है लेकिन ये नहीं है, वो तो सब ठीक है लेकिन ये कुछ गड़बड़ है, इस तरह का हम लोग जब जीवन में वाक्य अपनाने लगते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक होने लगते हैं। ये कोई किसी और को खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचाते हैं, स्वयं अपने को हम लोग खतरनाक स्थिति में पहुंचाते हैं। एक चीज और जो हमें समझनी चाहिए वो यही है कि नकारात्मक दृष्टिकोण और कमी को देखने में अंतर है। कमियां हर जगह दिखाई देती हैं, उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन केवल उन कमियों को ही हम लोग का बखान करें और उसके अलावा कोई चीज न देखें तो यह हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। या हम अपने हितों के अनुसार अपना मत बना लें किसी के प्रति और उसके बाद फिर दूसरे दिन पलट जाएं तो यह भी दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं कहा जा सकता है कि आज हमारे लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हमने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, दूसरे कल वो हमारे लिए कुछ काम नहीं करता तो उसको हमने फिर उसका नकारात्मकता हमने या उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। तो ये तो अवसरवादिता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम लोग अपने दृष्टिकोण को बना सकते हैं। और हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि हम लोग जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा सकारात्मकता की ओर ही देखना चाहिए। कुछ उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो नकारात्मकता और सकारात्मकता में हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। एक तरफ सकारात्मक व्यक्ति होता है, एक तरफ नकारात्मक व्यक्ति होता है। सकारात्मकता हमेशा समाधान का हिस्सा होती है। यदि कोई समस्या सामने आती है तो सकारात्मक व्यक्ति हमेशा समाधान की ओर जाता है, समाधान खोजता है और समाधान का हिस्सा बनता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति समस्या का हिस्सा होता है। ये स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देता है सकारात्मक व्यक्ति में और नकारात्मक व्यक्ति में। इसी तरह से जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा एक कार्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ता है। उसके पास एक कार्यक्रम होता है, हर दिन का कार्यक्रम होता है, हर क्षण का कार्यक्रम होता है। लेकिन जो नकारात्मक व्यक्ति होता है हमेशा उसके पास बहाने होते हैं। उसके पास कार्यक्रम अगर है भी तो उस कार्यक्रम को न संचालित करने के बहाने ढूंढता है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा प्रतिबद्ध होता है, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है, अपनी संस्था के प्रति प्रतिबद्ध होता है, अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होता है, अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होता है। न जाने जो भी उसकी सामाजिक परिवेश है, सामाजिक जीवन है, उसके प्रति वो प्रतिबद्ध होता है। लेकिन नकारात्मक व्यक्ति हमेशा खोखली बातें करता है, हवा में बात करता है, बहुत सारे वायदे करता है, लेकिन उन वायदों को कभी नहीं निभाता है, वो कभी प्रतिबद्ध नहीं होता है। इसी तरह से और आगे बात करें
कि जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी टीम बनाता है, काम करने की टीम बनाता है और उस टीम का हिस्सा बनता है, उस टीम का नेतृत्व करता है, उस टीम को आगे ले जाने की कोशिश करता है, उस टीम के तहत कार्यक्रम आयोजित करता है। और जो नकारात्मक व्यक्ति होता है उसका उद्देश्य हमेशा टीम को तोड़ना होता है, वो टीम को तोड़ना चाहता है, उसको उसमें बड़ा आनंद आता है। जब टीम टूटती है, टीम बिखरती है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है और टीम जब बिखरने लग जाती है किसी भी कारण से, तो उसको बड़ा आनंद आता है, उसका बड़ा गुणगान करता, उसका बड़ा बखान करता है और उसको बड़ा प्रचारित करता है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा वर्तमान को जीता है। वर्तमान को जीता है का मतलब ये है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां होती हैं, वर्तमान में जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को अंजाम तक ले जाता है, उन कार्यों को फलदायी बनाता है। यह सकारात्मक व्यक्ति की या सकारात्मकता की पहचान होती है। नकारात्मक व्यक्ति हमेशा बीते हुए कल का बखान करता है। उस समय ऐसा था, उस समय वैसा था, उस समय वो थे, वह क्या बात थी, और आज की वो आलोचना करता है। वर्तमान में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वर्तमान में जो अगर अच्छा हो भी रहा है उसको तहस नहस करने की कोशिश करता है। ये नकारात्मकता है। अब ये हम लोग समझ लें कि हम कहाँ हैं। हम सकारात्मकता की ओर हैं या नकारात्मकता की ओर हैं? क्या हमें दूसरों की प्रगति देख करके सुख होता है या क्या हमें दूसरों की प्रगति देख करके दुख होता है? क्या हमें कोई कार्य अगर सफल होता है किसी चीज के लिए तो क्या उसमें हमें खुशी प्राप्त होती है या हमें खुशी प्राप्त नहीं होती है, या फिर उसमें हम बहाना ढूंढते हैं? क्या कोई मेरा समकक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है, क्या मुझे उसका सहयोग करने में अच्छा लगता है या फिर मुझे उससे ईर्ष्या होने लगती है? और मैं ये तैयारी करता हूं और मैं ये हमेशा सोचता हूं कि कब ये असफल हो जाए और कब मैं उसका बखान करूं, कब मैं उसके बारे में चर्चा ही करूं, उसका प्रचार करूं कि ये होना ही नहीं था, ऐसा ही नहीं होता। तो ये कुछ लक्षण हैं जहां पर हम लोग सकारात्मकता और नकारात्मकता को बहुत अच्छी तरह से परख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज और जो मैं और आगे सकारात्मकता और नकारात्मकता की ओर बात करना चाहता हूं, अनेक लोगों ने इस पर बात की है, लेकिन कुछ मेरे अनुभव भी हैं और कुछ अलग अलग किताबें हैं। उन किताबों के आधार पर एक शिव खेड़ा की किताब है जिसमें बहुत अच्छा नज़रिए के बारे में बात की गई है, जिसका नाम है जीत आपकी, और मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बातें उनके द्वारा की गई, अनेक उदाहरणों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया गया है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा सोच कर बोलता है। जो भी वो बात करता है वो पहले सोचता है उसके बाद बोलता है, और नकारात्मक व्यक्ति हमेशा बोल कर सोचता है। पहले वो बोल देता है और उसके बाद सोचता है, और अगर कुछ हो गया, किसी ने उसको बहुत सारा बोल दिया कि तुमने गलत बोल दिया, ये कर दिया, सो कर, तो पश्चाताप भी करता है और उसके बाद फिर उसमें ही डूबा रहता है। इसी तरह से एक और चीज है जो सकारात्मक व्यक्ति की होती है, वो हमेशा डायनेमिक होता है। परिस्थिति को समझने में, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में, अपने कार्यक्रम को उस अनुसार बनाने में सक्षम होता है, और हमेशा, जैसे कहा मैंने पहले भी, कि वो समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है हर परिस्थिति में। लेकिन जो नकारात्मक व्यक्ति होता है उसमें अकड़ होती है। वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो ये मान करके चलता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, अगर किसी ने मेरी नहीं मानी तो वो गलत है और मैं ही सही हूं। इसमें इस तरह की एक अकड़ और एक कुछ भी कह लीजिए इसको, अपनी बात पर टिके रहना, जो कि गलत बात हो सकती है, इस तरह के उसके अंदर प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है हमेशा दूसरों से सीख लेता है, हमेशा दूसरों की बातों को तन्मयता के साथ सुनता है और उसके बाद फिर उन पर मनन करता है, और उनमें अगर अच्छी लगती हैं, अच्छी बातें हैं, तो उनमें अपनी सहभागिता निभाता है, उनकी प्रशंसा, उस दूसरे की प्रशंसा करता है, उन बातों की प्रशंसा करता है। लेकिन जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने को श्रेष्ठ समझता है। उसका ये मानना होता है कि मैंने जो कहा वो श्रेष्ठ है, दूसरे ने जो कहा वो कुछ गलत हो गया है, सब कुछ ठीक था लेकिन ये गलत हो गया है।
सब कुछ ठीक था लेकिन यहाँ पर गलत हो गया है। ऐसी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं। और सकारात्मक व्यक्ति हमेशा स्वाभिमान की बात करता है, तो नकारात्मक व्यक्ति घमंड की बात करता है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा आशावादी होता है और नकारात्मक व्यक्ति हमेशा निराशावादी बातें करता है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। कोई कार्यक्रम अगर आ जाता है, अरे क्या हो गया, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा, या कोई नई बातें आ गई तो इस तरह की बातें उसके सामने आने लगती हैं कि आज तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता, इनका उद्धार नहीं हो सकता, इन बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता, इन शिक्षकों का उद्धार नहीं हो सकता, इन मजदूरों का उद्धार नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। इस तरह की निराशावादी बातें हमेशा नकारात्मक व्यक्ति करता है, जबकि हमेशा सकारात्मक व्यक्ति हमेशा आशावादी बातें करता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सकारात्मक है और कोई व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक है, ऐसा नहीं है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष व्यक्ति में सम्मिलित होते हैं, ये बात सत्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर नकारात्मकता नहीं आती है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं या हम लोग किसी के प्रति ये नहीं कह सकते कि वो सकारात्मक बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि कोई सकारात्मकता को ज़्यादा प्रभावी बनाता है अपने जीवन में और कोई नकारात्मकता को बहुत ज़्यादा प्रभावी बना देता है और उसके आधार पर ही जीवन चलने लगता है। तो ये है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा। 1995 की बात है। उस समय पर मेरे लिए कंप्यूटर सीखना एक नया नया विषय था और मैं कंप्यूटर सीख रहा था कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में। एक छोटी सी दुकान थी कंप्यूटर की और एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं कंप्यूटर सीखता था। और उस समय पर हमारे जैसे जो परिवेश है, हमारे जैसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कंप्यूटर जानना बड़ी उत्सुकता थी कि कंप्यूटर ऐसा होता है, वैसा होता है, उसके अंदर इस तरह से टाइपिंग होती है तो स्टोर हो जाता है। ये सब कुछ बातें नई नई थी। 1995 की बात है। एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। तो उस पर चर्चाएं होने लगी। तो फिर कंप्यूटर क्या है, कैसा होता है, ये मैं उनको बताने लग गया था कि कंप्यूटर इस तरह से काम करता है और फिर आगे जा कर के फाइल बनती हैं और ये जो कुछ बातें हैं उस समय पर ये ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ये सब कुछ बातें। लेकिन उन्होंने उस कंप्यूटर के महत्व को न जान करके कंप्यूटर के जो डिमेरिट्स हैं उनको गिनाना शुरू कर दिया मेरे सामने कि देखो ऐसा है, कंप्यूटर में एक जगह बैठना पड़ता है, कंप्यूटर में एक जगह बैठ करके शरीर में अकड़न हो जाती है, कंप्यूटर से रेजेस निकलती हैं तो आंखें खराब हो जाती हैं, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और कंप्यूटर से गर्दन दर्द होता है और कंप्यूटर से कमर दर्द होता है। ऐसी बहुत सारी बातें उनके द्वारा की गई, लेकिन मैं अंततः उनको समझाने में असफल रहा और कंप्यूटर के महत्व को समझाने में मैं उनसे असफल रहा और मैंने उनको उनके हालात पर छोड़ दिया और मैं कंप्यूटर सीखता रहा। आज 2023 है और जब मैं उनके पास जाता हूं तो आज भी वो कंप्यूटर नहीं जानते हैं और मैं कंप्यूटर जान लेता हूं और ठीक ठाक जान लेता हूं। अपने काम चलाने के लिए कंप्यूटर सीखा है और जान लेता हूं, काम कर लेता हूं, लेकिन वो आज भी नहीं जानते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक बहुत सा महंगा एंड्रॉयड फ़ोन वो ज़रूर चलाते हैं। अब ये उनका दृष्टिकोण था, ये मेरा दृष्टिकोण था और आज वो टाइप करने के लिए कहीं और किसी और की सहायता करते हैं, किसी और की सहायता लेते हैं, किसी और से सहायता मांगते हैं। लेकिन मैं अपना जो मैटर है उसको अपने आप या अपनी जो बातें हैं अपने आप टाइप कर लेता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और अपने अनुसार उसको ढालने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये है दृष्टिकोण का अंतर कि वो आज भी वहीं पर रह गए जो 1995 में थे। उनके पास भी एक अवसर था, मेरे पास भी अवसर आया, मैंने अवसर का लाभ उठाया, लेकिन उन्होंने उस अवसर को नकारात्मक रूप में देखा और आज भी वो वहीं पर हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं मेरे खुद के जीवन से संबंधित, इससे भी हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक को देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहता था कि दृष्टिकोण बहुत सारा बोला जाता है, लेकिन वास्तव में दृष्टिकोण को हम लोग कैसे पहचानें ये जानना बहुत आवश्यक है। और सामान्य रूप से ये कुछ जो लक्षण हैं, अगर हमारे अंदर ये लक्षण आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो हम लोग सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं या फिर हम लोग नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। यदि हमारे अंदर आशावादी प्रवृत्तियां हैं तो हम लोग सकारात्मक हैं,
यदि निराशावादी प्रवृत्तियां हैं तो हम लोग नकारात्मक की ओर जा रहे हैं। और ये जीवन के दो पहलू रहे हैं और हर कार्य के दो पहलू रहे हैं। कोई भी कार्य इन दो पहलुओं से प्रभावित होता है, जिनको हम लोग मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, सकारात्मक नकारात्मक की बात करते हैं, या लाभ हानि की बात करते हैं, ऐसे गुण दोष की बात करते हैं। ये सब चीज़ें दो पहलू हमेशा रहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये कुछ जो दृष्टिकोण के बारे में जो बातें की जाती हैं उसको वो कुछ आपको स्पष्ट हुई होंगी। और ये जो मेरा वीडियो है ये आपको फलदायी रहा होगा और जो बातें हैं वो फलदायी होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपने इस वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहूँगा कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा और मैं अच्छे अच्छे विचारों के साथ या एक जो जीवन से संबंधित बहुत सारी उलझनें हैं उनको लेकर के और अपने अनुभव हैं जो विशेष रूप से उनको लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। इन्हीं सब आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ समय।